हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बेसिक्स बास्केट पर। मैं हूं आपका दोस्त अदिति शर्मा एंड आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, वी आर बैक विद आवर मैथ सीरीज जिसमें हमने पॉलिनोमियल चैप्टर को बहुत अच्छे से कवर किया था एंड बहुत सारा प्यार आप लोगों ने दिया, उसके लिए धन्यवाद। सो गाइस, नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। सो गाइस, 10th वालों के लिए ये एक नया चैप्टर है, एक नई इंट्रोडक्शन है एंड कोशिश करूंगा कि इसको बहुत बेसिक से समझाऊं ताकि एकदम दिमाग में घुस जाए। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। सो किसी भी चैप्टर को आगे बढ़ने से पहले उसका मतलब जानना बहुत ज़रूरी है। उस चैप्टर का नाम क्या पड़ा है, उसी से हम उस चैप्टर का असली मीनिंग निकाल सकते हैं। तो आइए समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है। सो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री 3 शब्दों से बना हुआ है। पहला शब्द है ट्राई, दूसरा शब्द है गोनो एंड तीसरा शब्द है मेट्री। ट्राई का मतलब तो आप सबको पता ही होगा, तीन, कोई भी तीन चीजों वाला। और गोनो का मतलब, ये तीनों एक ग्रीक वर्ड्स हैं जहाँ पे ट्राई का मतलब तीन है और गोनो का मतलब होता है साइड्स एंड मेट्री का मतलब होता है मेजर करना किसी भी चीज को। सो तीन साइड्स को मेजर करना, और तीन साइड से अगर आपको याद हो तो तीन साइड से ही बनता है हमारा ट्रायंगल। तो आप सबको इतना तो आइडिया हो ही गया होगा कि ट्रिग्नोमेट्री में हम ट्रायंगल की ही बात करने वाले हैं, ट्रायंगल की साइड्स को मेजर करना। तो ये बेसिक सा मतलब था ट्रिग्नोमेट्री का। अब इसको थोड़ा और रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है। सो गाइस, जैसा कि आप इस फोटो में देख रहे हैं कि आपको ताजमहल दिख रहा है, आपको मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा। आपको यहाँ पे एक ताजमहल दिख रहा है। मान लीजिए आप यहाँ पे कहीं खड़े हैं, नीचे आप इसको देख रहे हैं और मुझे इसकी ऊंचाई नापनी है कि ये कितनी हाइट का है। अब इसको कोई स्केल लेके या टेप लेके तो नापेंगे नहीं हम लोग, बट उसी समय पे आपका काम आता है ये चैप्टर जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। आप अगर इधर ध्यान से देख रहे हो तो यहाँ से आपकी आंखें देखेंगी इसको ऊपर, यहाँ से यहाँ तक हमने लाइन बना दी जो कि इसकी पूरी हाइट है, मतलब एकदम सीधी ऊपर से नीचे। और ये हमने ग्राउंड बना दिया। अगर मैं इसको नाम दे दूं ए बी सी का, तो आपको दिख रहा होगा कि ए बी इसकी हाइट है और वही हमने निकालनी है। इस हाइट को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सो किसी भी चीज की हाइट निकालना, किसी भी चीज को मेजर करना कि वो कितना लंबा है या कितना छोटा है, उसका हाइट नापना, आप ये समझ लीजिए, उसी चीज में काम आता है आपका ट्रिग्नोमेट्री गाइस। सो अगर आप इसको ध्यान से देखें, यहाँ पे आप एक एंगल फॉर्म करेंगे, यहाँ पे आपकी तीन साइड्स बनेंगी। हमेशा आप किसी भी चीज की हाइट निकालेंगे, ये तीन साइड्स आपकी हमेशा बनेंगी। और एक और चीज आपने बड़ी इंटरेस्टिंगली नोट की होगी कि ये आपका एक राइट ट्रायंगल बन रहा है। ट्रिग्नोमेट्री में जब भी आप किसी भी साइड को निकालेंगे तो वो आपका राइट ट्रायंगल की ही साइड होगी। इसकी सबसे अच्छी बात यही है कि किसी और ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगता, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल के ही यूज होगा। एंड इस पहली चीज को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब हम थोड़ा इसका और डीप मतलब चलेंगे। सो ट्रिग्नोमेट्री का आपको ओवरव्यू तो मिल गया होगा कि इसका मतलब क्या है। सबसे पहली चीज, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब तीन साइड्स वाली कोई भी चीज जिसको हम मेजर कर सकें, और यहाँ पे आपका राइट ट्रायंगल ही यूज हुआ, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे आपका एक एंगल बनेगा। और अगर आपको याद हो, राइट ट्रायंगल हमेशा एक 90 डिग्री का ही एंगल बनाता है जो कि आपकी हाइट बनाती है। इसको आप परपेंडिकुलर भी कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है? सो इट इज बेसिकली स्टडी ऑफ रिलेशनशिप, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स between sides and angles of a
ट्रायंगल। और ट्रायंगल कौन सा? राइट ट्रायंगल। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। साइड्स भी आपने देखी, आपने एंगल भी देखे, और आपने राइट ट्रायंगल भी देखा। सो इन्हीं दो चीजों के, साइड्स और एंगल्स के बीच में आपने रिलेशन को समझना है, कैसे कैसे आगे यूज होंगे और किस तरीके से हम उसकी हाइट या फिर बेस, कुछ भी निकालने को अगर बोले, आप इधर देख रहे होंगे ये हाइट, बेस, या फिर तीसरी साइड को निकालना हो तो हम ट्रिग्नोमेट्री का कैसे यूज करेंगे, इसी चैप्टर में हम समझेंगे। सो गाइज, उसी को समझने के लिए हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे, नेक्स्ट कंसेप्ट पे ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब तो समझ में आ गया आप लोगों को। अब हम उसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलेंगे जो कि है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जिनकी हेल्प से वो आप साइड्स और एंगल्स के बीच में रिलेशन फॉर्म करोगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, तो आइए इसको समझते हैं। तो आप यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल देख रहे हैं पी क्यू आर, जहाँ पे ये आपका 90 डिग्री है और ये आपका एक एंगल मान लेते हैं आर एंगल। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का मतलब क्या है? अगर आप रेशियोज का मतलब देखें तो रेशियोज एक टाइप की फ्रैक्शन ही होती है, फ्रैक्शन ऑफ सेम क्वांटिटी। तो तो रेशियोज क्या होता है? रेशियोज फ्रैक्शन ऑफ सेम क्वांटिटी ही होता है। तो यहाँ पे मैं ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज को इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ, जिसकी मदद से आप साइड्स को फॉर्म कर सकते हो, साइड्स को उनका मेजरमेंट निकाल सकते हो, एंगल कितना है एंगल का मेजरमेंट निकाल सकते हो। सो आइए समझते हैं। सो यहाँ पे आप तीन साइड्स देख रहे हैं, और अगर आपने नाइन्थ क्लास में ध्यान से पढ़ी हो एक थ्योरम जिसका नाम था पाइथागोरस थ्योरम, तो उसमें आपको पता होगा कि 90 डिग्री के सामने वाला एंगल तो आपका हाइपोटेन्यूज होता था, अगर आपको याद हो। और ऊपर से नीचे जो परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते थे, इसको हम परपेंडिकुलर का नाम देते थे। बिल्कुल सही। और ग्राउंड में जो होता था हमारे नीचे, वो होता था बेस। बस इन्हीं तीन चीजों का यूज करके हम ट्रिग्नोमेट्री को समझेंगे। सो पाइथागोरस थ्योरम पहले याद कर लेते हैं जल्दी से। जैसे आपको पता होगा कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हालांकि इसका प्रूफ आपको कोई नहीं पूछेगा, ये आपको वैसे भी पता ही होगी क्योंकि 9th क्लास में हमने बहुत जगह यूज़ किया और 10th में भी हम यूज़ करते आए हैं इसको। एंड यही है आपका पाइथागोरस थ्योरम, वेयर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सो अब मैं इंट्रोड्यूस करूंगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को। सो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को इंट्रोड्यूस करने का मतलब क्या है? गाइज, जैसा कि आपने अभी पीछे पढ़ा रिलेशनशिप्स बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स, अगर आपको वो रिलेशनशिप पता होगा तभी आप, अगर आपको एंगल दिए है तो आप साइड निकाल पाओगे, अगर आपको साइड दी है तो आप एंगल निकाल पाओगे। इसी चीज को आपको समझना है। तो यहाँ पे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को इंट्रोड्यूस किया गया, मैं उनको आपको लिख देता हूँ। सबसे पहला आया आपका साइन थीटा, दूसरा आपका आया कॉस थीटा, इनका मतलब क्या है अभी मैं समझाऊंगा। तीसरा आपका आया टैन थीटा, चौथा आपका आया कोसेक थीटा, पांचवा आपका आया सेक थीटा, और लास्ट आपका आया कॉट थीटा। अब ये सेक, कॉस, टैन ये सब क्या है, एक मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए आपको कोई चीज निकालनी है, आपको दो चीजें याद रखनी है, तो आप कभी कभार उनको नाम, कुछ ना कुछ नाम देके याद कर लेते हैं। तो इसी तरह अगर आपको मान लीजिए परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेन्यूज निकालना है और बेस निकालना है, तीनों के लिए सेम नाम तो यूज नहीं होगा ना, तीनों के लिए अलग अलग नाम यूज होंगे। इसलिए बहुत ही आसान भाषा में आपको बताता हूँ, ये एक टाइप के नाम समझ लो आप। ये क्या है? एक टाइप के नाम है। साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट।
अब इनके पीछे हिस्ट्री क्या है, बहुत सारे मैथमेटिशियंस ने, जैसे कि हमारे ग्रेट आर्यभट्टा, और भी बहुत सारे मैथमेटिशियंस ने इनका नाम दिया है ये। लेकिन मैं आपको बहुत आसान भाषा में बता रहा हूँ कि किसी भी चीज़ को याद करने के लिए, किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए हम उसको एक पर्टिकुलर कोड दे देते हैं, एक नाम दे देते हैं कि अगर यार इसका नाम ये है तो हम इसको इस कोड से बुलाएंगे। तो ये एक टाइप के कोड्स मान लीजिए आप, जो अलग अलग साइड्स निकालने के लिए आपके काम आएंगे। अभी आपको ये बहुत अच्छे से समझ आएगा जब मैं इनके रेशियोज को बनाऊंगा। सो गाइस, सबसे पहले आपका आएगा साइन थीटा। अब ये थीटा क्या है सर? थीटा एक एंगल है, सबसे पहले आपको ये याद रखना है। और साइन उसका एक नेम है, जो कि मैंने अभी आपको बताया, किसी भी चीज को अगर हम नाम दे दें एक, उसको याद रखने के लिए। तो साइन एक नाम है और थीटा एक एंगल है। इसमें आप ये कंफ्यूज नहीं हो जाएगा कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, जैसे हम लिखते हैं कभी कभार 2y, आपने पॉलिनॉमियल्स में देखा होगा कि 2y का मतलब होता है 2 into y। इधर वो मतलब नहीं है। इधर ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, इनको गलती से भी प्रोडक्ट नहीं करिएगा। सबसे पहली चीज का आपको ये ध्यान रखना। तो दूसरी चीज ये है कि इन्हीं तीन साइड्स की मदद से, इन्हीं तीन साइड्स की मदद से हम इन रेशियोज को बनाएंगे और ट्रिग्नोमेट्री में आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आप थीटा देख रहे हैं, थीटा आपका कुछ नहीं है, एक एंगल है। मान लीजिए ये, इसको तो मैं ले नहीं सकता, ये एक 90 डिग्री एंगल पहले ही दिया हुआ है। तो थीटा हमें कोई ना कोई एंगल कंसीडर करना पड़ेगा। हम ऊपर वाले को भी कर सकते हैं, हालांकि ऊपर वाले का कॉन्सेप्ट मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा आपको वीडियो में। तो थीटा हमने कंसीडर कर दिया आर एंगल को। सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि थीटा के सामने ही आपका होता है हमेशा परपेंडिकुलर। इस चीज को बिल्कुल दिमाग में घुसा लीजिए कि थीटा के सामने होगा आपका हमेशा क्या? परपेंडिकुलर, एकदम सामने, फ्रंट में। सबसे पहली चीज, इस चीज को आप बिल्कुल दिमाग में घुसा लीजिए। साइन थीटा आपका सबसे पहले क्या आता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस चीज का आपको पता होना चाहिए। साइन थीटा आपका आया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अभी समझिए, सबको मैं लिख देता हूं एक बारी, फिर मैं एक एक करके सबको समझाऊंगा। ये आपका होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टैन थीटा आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोसेक थीटा आपका होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा आपका होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। एंड कॉट थीटा आपका होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। हालांकि इसमें तीन ही है मेन, इसमें आपके तीन ही मेन है स्टार्टिंग के। इन तीनों को अगर आप ध्यान से नोटिस करें, ये इन तीनों के बिल्कुल उल्टे हैं, रेसिप्रोकल। साइन थीटा का उल्टा कॉस थीटा, कोसेक थीटा। कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा आपका। एंड टैन थीटा का उल्टा आपका कॉट थीटा। आपको बेसिकली ये तीन पता होने चाहिए, बाकी तीन तो इन सबके रेसिप्रोकल ही हैं। सो आप देख रहे होंगे कि कोई भी रेशियो सेम नहीं है यहाँ पे। यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि कोई भी रेशियो यहाँ पे सेम नहीं होगा। यहाँ पे हर एक रेशियो को अलग अलग आइडेंटिफिकेशन दी हुई है। जैसा कि आप हर एक चीजों को अलग अलग नाम, हर एक बंदे का अलग अलग नाम होता है, उसी तरह हर एक रेशियो का इधर अलग अलग नाम दिया हो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। इस चीज से आप इस चीज को याद रख सकते हैं कि साइन कॉस टैन का नाम क्यों पड़ा है, कि हर एक को अपनी अपनी एक आइडेंटिफिकेशन मिले। इन रेशियोज को आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, ये आपके बहुत काम आएंगे। तो गाइज, यही थे आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मैंने इंट्रोड्यूस किए हैं आपके आगे: साइन कॉस टैन कोसेक सेक एंड कॉट। आई होप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको समझ आया हो। हालांकि जब हम एक्सरसाइज पे आएंगे इसकी, तो आपको बहुत अच्छे से कवर होगा और बहुत अच्छे से दिमाग में घुसेगा।
अभी आपको एक बेसिक लेना है, एक ओवरव्यू लेना है इस चीज का। तो आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका आता है रिलेशनशिप बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ी, अब उन्हीं के बीच में हम थोड़ा उनका रिलेशन पढ़ेंगे कैसे। सो गाइज, अगर आपने साइन थीटा को ध्यान से देखा तो साइन थीटा बेसिकली आपका था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर मैं एक राइट एंगल बना लूँ इधर समझने के लिए, तो ए बी सी अगर नाम दे दूं, इसको अगर थीटा, ये 90 है आपका, इसको अगर थीटा दे दूं, तो आपको मैंने बताया कि थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर, 90 के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज, ये तो आपको पता ही है पाइथागोरस थ्योरम से। और नीचे आपका बेस आ गया। तो साइन थीटा आपका परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, और वहीं आपने अगर कोसेक थीटा को नोटिस किया हो तो वही होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, रेसिप्रोकल गाइस। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो इन्हीं को मैं लिख सकता हूं साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, क्योंकि यही तो इसका इन्वर्स है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई हो। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगा अभी आगे। दूसरे रिलेशन को अगर हम समझें, वो था आपका कॉस थीटा वाला। कॉस थीटा को भी आपने नोटिस किया होगा कि कॉस थीटा अगर आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज था, तो वहीं सेक थीटा आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस था। तो इसका मतलब कॉस थीटा को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन सेक थीटा। ये दूसरा रिलेशन आपको जो ध्यान में रखना है। और तीसरा रिलेशन अगर आपको पता हो, टैन और कॉट के बीच में था, जहाँ की टैन आपका था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉट थीटा आपका क्या था, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब टैन थीटा आपका किसके रिवर्स में आ गया, कॉट थीटा। हालांकि इसको ध्यान रखिएगा, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टैन थीटा। ये चीज तो आप कर ही लेंगे। यहाँ पे भी आप ये कर सकते हैं सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ पर भी आप यही चीज को कर सकते हैं कि कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। सो ये कुछ रिलेशन थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के आपस में। ये कुछ रिलेशन थे इनके बीच में। एक और इम्पॉर्टेंट रिलेशन को अगर आपने नोटिस किया हो तो वो मैं आपको ध्यान से समझा देता हूँ कि साइन थीटा को आपने लिखा, हालांकि मैं इसको नीचे समझा देता हूँ, कि साइन थीटा को आपने लिखा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा को आपने लिखा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टैन थीटा को आपने लिखा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस चीज को ध्यान से समझिएगा। अगर आप ध्यान से नोटिस करें कि अगर मैं इधर इन दोनों को डिवाइड कर दूं एक दूसरे के साथ, मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो लेफ्ट हैंड साइड भी डिवाइड होती है, इतना तो आपको पता ही होगा, और राइट हैंड साइड भी डिवाइड होती है। इसका मतलब P अपॉन एच डिवाइडेड बाय B अपॉन एच। अगर आपको ध्यान से नोटिस हो रहा हो तो H से H कैंसिल होके ही P अपॉन B बना रहा है, और यही तो हमारा tan थीटा था। आई होप ये रिलेशन आपको समझ में आया हो। इसका मतलब क्या होगा गाइस, कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आपका किसके बराबर है, tan थीटा के। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, जो आपको समझना है। ये कैसे आया आपको मैंने बता दिया है। सेम इज इन द केस ऑफ कॉट थीटा। अगर tan थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है, तो अगर मैं कॉस थीटा को डिवाइड कर दूं साइन थीटा में, तो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, बी अपॉन एच अपॉन पी अपॉन एच। कैंसिल होके आपका बी अपॉन पी तो बनाया। और अगर आपको थोड़ी देर पहले याद हो कि बी अपॉन पी ही आपका कॉट थीटा था, तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ
cos theta upon sin theta will be equal to cot theta। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत काम आएंगे अभी आपके, जब आप आगे फर्दर क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। तो ये कुछ रिलेशंस थे बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अभी आपको इतने ही ध्यान में रखने हैं। चैप्टर को रिवाइज करते रहना, एक बारी में नहीं आए, क्योंकि आप लोगों के लिए अभी नया चैप्टर है, 10th वालों के लिए एकदम नया चैप्टर है, फ्रेश चैप्टर है। तो इस चैप्टर को आप ध्यान से समझें। एंड एक बार ही रिवाइज करने से नहीं होगा, 2-3 बार ही रिवाइज करेंगे तभी ये दिमाग में बैठेगा चैप्टर। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। सो गाइज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपने समझे, 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस के बीच में आपने रिलेशन समझे, कैसे कैसे उनको मैंने अरेंज किया, कैसे कैसे उनके बीच का रिलेशन निकाला। तो अभी तो आप अभी तो आपने ये चीज देखी कि थीटा हमने इस जगह लिया, लेकिन क्या सर हम थीटा को ऊपर नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं। थीटा आपका इन दोनों की जगह कहीं भी हो सकता है, नो मैटर व्हाट। बट एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखेंगे। सबसे पहले आपने थीटा इधर लिया, और मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया कि थीटा के सामने हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर। बिल्कुल सही। तो अगर हम थीटा को इधर ले रहे हैं, इस साइड, तो इसका मतलब क्या हुआ? बिल्कुल वही मतलब कि थीटा के सामने ही परपेंडिकुलर होगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आप ये मत सोचिएगा कि ये आपका एक हाइट बन रही है, एक परपेंडिकुलर आ रहा है, ये 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ये एक परपेंडिकुलर है। नहीं, द कॉन्सेप्ट इज कि थीटा के सामने ही आपका परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब ये तो आपका फिक्स्ड है, हाइपोटेन्यूज तो आपका 90 के सामने ही होता है, सबसे लंबी लाइन। हाइपोटेन्यूज अगर आपको पता हो, सब परपेंडिकुलर बेस से बाकी दोनों साइड से हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट। कंसेप्ट ये है कि थीटा के सामने परपेंडिकुलर होगा। तो थीटा को नजर मारिए और थीटा के सामने एकदम छाप दीजिए, एकदम परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये आपका बेस बन जाएगा। बाकी बिल्कुल कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। यहाँ पे अगर आप साइन थीटा को, यहाँ पे अगर आप, ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका हाइपोटेन्यूज, ये आपका बेस। ये मैंने दो डिफरेंट ट्राइंगल्स लिए हैं गाइस, कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे मैंने थीटा नीचे लिए, यहाँ पे मैंने थीटा ऊपर लिया। मैं कंपैरिजन करके आपको क्लियर करूंगा कि कैसे। साइन थीटा अगर आप यहाँ पे देखें तो मैंने आपको बताया, क्या मैं इसको ए बी अपॉन ए सी लिख सकता हूँ? यहाँ पे ए बी आपका परपेंडिकुलर है और ए सी आपका हाइपोटेन्यूज है, बिल्कुल सही। लेकिन यहीं पे मैं साइन थीटा को कैसे लिख दूंगा? ई एफ अपॉन डी एफ, जहाँ पे आपका ई एफ परपेंडिकुलर है और डी एफ आपका हाइपोटेन्यूज है। तो बाकी कंसेप्ट एकदम बिल्कुल सेम है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि थीटा के सामने ही आपका परपेंडिकुलर हमेशा होगा। इस चीज को एकदम दिमाग में घुसा लीजिए। तो ये था आज की वीडियो में पूरा एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट आपका ट्रिग्नोमेट्री का। आई होप ये ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हो। आज हमने रिलेशन पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को समझा। इसको भी और अच्छे से समझेंगे हम जब हम क्वेश्चंस अपनी एक्सरसाइज के करेंगे, तब आपको और अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी इस चीज़ की। एक ओवरव्यू देने की कोशिश की थी मैंने, एक बेसिक समझाने की कोशिश की थी ट्रिग्नोमेट्री की। आई होप आप सबको समझ में आया हो कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है। सो वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। एंड अपना वैल्यूबल फीडबैक ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। एंड मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट के साथ ट्रिग्नोमेट्री के। मिलते हैं गाइस, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।